हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिवेश मिश्रा एंड आप सभी बच्चों का स्वागत है एक और नए लेक्चर के अंदर। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक और नया टॉपिक। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया और भी कॉन्सेप्ट लाओगे क्या, तो इस वजह से मैंने सोचा कि और भी कुछ कंसेप्ट लाने चाहिए। तो आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ वाले क्वेश्चंस। और एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन है ये एसएससी के भी हैं, जीडी के भी हैं, रेलवे के भी हैं और एचसीएल के भी हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जो है मैं मिक्स करके लेकर आया हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे उसके साथ साथ उसका ईयर वगैरह आपको दिख जाएगा जब मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, ये एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करने हैं चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस इज, कह रहा है कि इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का अगर मैं इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम निकालता हूं तो इनका एलसीएम क्या आता है। आपने अगर 10वीं क्लास में एलसीएम का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, रियल नंबर करके चैप्टर है, उसमें आपको बेसिक में ही समझाया था कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, जिसकी ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है उस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हमको सिंपल काम इसमें वही करना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि किसकी पावर हाईएस्ट यहाँ पर रखी गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसमें देखो 2 की पावर 2 और इसमें 2 की पावर नहीं है, यानी मेरी 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, ये तो छोटी है, 2 की पावर 3 हाईएस्ट है। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 की पावर 3 आ रहा हो। 2 की पावर 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो मेरा वो गलत है। ठीक, अब 3 ऑप्शन रह गए हैं। अब इसमें आगे कैसे करें, देखो 9 की पावर 2 है और 9 की पावर इसमें तो है ही नहीं, और इसमें 9 की पावर कितनी है, 3 आ रही है। तो अब 9 की पावर 3 किसके अंदर आ रही है वो देख लो। तो इसके अंदर 9 की पावर 2 दे रखी है, यानी ये ऑप्शन मेरा गलत है। यहाँ 9 की पावर 2 दे रखी है तो ये ऑप्शन गलत है। 9 की पावर 3 मेरा ऑप्शन नंबर बी, बी मतलब बबीता जी, तो बी से बबीता जी यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 की पावर 2 है, हमको इसके आगे देखने का ही नहीं। क्यों नहीं देखना, क्योंकि जब हमारा आंसर यहीं पे आ गया तो आगे देखने का कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब करना है। समझ में, बस ये क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ का। इस एलसीएम के अंदर आपको यहाँ पर बताना है इस वैल्यू का और इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, इन तीनों वैल्यू का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 की पावर कितना है, 3 है, 2 की पावर 3 है। अब एक बात बताओ, यहाँ अगर हाईएस्ट पावर 2 की 3 है, क्या यहाँ 6 से भी 2 की पावर हाईएस्ट निकल सकता है क्या। अगर मैं 6 को देखूं तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 की पावर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 की पावर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2, यहाँ 2 था, मतलब 6 में से 2 निकल गया और आगे भी 3 दे रखा था, तो 3 इसका और 2 इसके बीच में से निकाला मैंने यहाँ, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, यानी 2 की पावर 5 होना चाहिए। अब इसमें देखो 2 की पावर 4 है तो ये ऑप्शन गलत है, 2 की पावर 4 है ये ऑप्शन गलत है। 2 की पावर 5 किस में है, इन दोनों में, यानी इनमें से मेरा आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे चेक करते हैं। यहाँ 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 2 है, क्योंकि 2 की पावर 2 था फिर 3 था तो 3 की पावर 2 था। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है। आगे देखो 3 की पावर कुछ है, 3 की पावर यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 6 का क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है, 6 का क्यूब दे रखा है, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। तो अब यहाँ पर 3 की पावर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 की पावर 3 है, तो मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 3 की हाईएस्ट पावर है। यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो हमें ये वाला लेना है क्योंकि ये हाईएस्ट है। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 देखो कहाँ आ रहा है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हमारा गलत है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 3 है। आगे भी अगर आप देखोगे तो 11 को देख लो, 11 यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो ये ज्यादा है, तो स्क्वायर वाली पावर ये रही, यानी कि आगे देखो या मत देखो आपका आंसर वही आ जाएगा। समझ में आए, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है एलसीएम दे रखा है दिस दिस एंड दिस, इन तीनों इक्वेशन का आपको एलसीएम फाइंड करना है, कौन सा होगा। वही सिंपल सा रूल लगा दो, 5 की पावर 3
यानी जिसकी पावर ज्यादा है वही हमारा आंसर होगा। 5 की पावर 3 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी कि बाकी 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ये और ये ऑप्शन आपका गलत है। इसमें और इसमें आपको आंसर निकालना है। अगला देखो, 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 यहाँ है, 9 की पावर यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 9 की पावर कितनी है, 3 है। अगर 9 की पावर 3 मेरे को मिल जाए तो वो ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा, यानी 9 की पावर 3 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर ए फॉर आलू, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ए फॉर आलू, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो तीसरा है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी देखने में आप लोगों को खतरनाक सा लग रहा होगा कि भैया ये अपॉन में क्यों दे दिया, कलेजा कांप रहा होगा। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका एक आसान सा तरीका है। तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ना होगा, और वो फॉर्मूला आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है, अगर a की पावर n है तो उधर जाकर 1 अपॉन में a माइनस n हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर पावर माइनस है तो अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, यहाँ पर 3 वैल्यू है, 1, 2 और 3 वैल्यू। पहले मैं तीनों वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले लिखा है 3.5 मल्टीप्लाई में y, एक वैल्यू तो आपको ये दे रखी है, और दूसरी वैल्यू हमको ये दे रखी है, यानी कि जहां पर लिखा है y की पावर है 2.5 अपॉन में x माइनस 4.5। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू है, और तीसरी वैल्यू हमें ये दे रखी है, यानी x बटे में y माइनस में 3 दे रखा है। ठीक, अब क्या करना है, अगर मेरे को यहाँ पर n की पावर माइनस कर रखी है तो ऊपर जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमको वही करना है, यहाँ वैल्यू सेम रख रखी है, यहाँ इस वाली को चेंज करना है। तो y की पावर 2.5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा x की पावर यहाँ पर 4.5, ये प्लस है और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू के अंदर x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की पावर -3 है तो ऊपर जाके हो जाएगा y की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन ऑप्शंस के अंदर से सबसे पहले आपको क्या देखना है कि x का मान सबसे बड़ा वाला कौन सा है। इसमें x का मान क्या है, 3.5, इसमें x का मान क्या है, 4.5। सबसे बड़ा मान जो x का है वो है ये वाला, यानी कि 4.5, हमें ये लेना है। ठीक है, x का मान 4.5 है। अच्छा, y का मान सबसे बड़ा क्या है, यहाँ y की वैल्यू है 1, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे है 3, तो हमें y की वैल्यू क्या लेनी है, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन इसमें बैठेगा, तो हमें y का मान क्या लेना है, 3, वो वाला ढूंढ लो। अंडर रूट में अगर y का मान 3 आता है तो वहां पर वैल्यू गड़बड़ा जाएगी, तो वो आपको नहीं लेना। ठीक है, तो अगर जहां पर अंडर रूट में y की वैल्यू 3 है तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट में y की वैल्यू 3 है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखो y का मान यहाँ पर तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों के यहाँ भेजे में थोड़ा सा घुसे। कैसे करना है, देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर a के ऊपर आप रूट लगाते हो तो वो जाकर बन जाता है a की पावर 1/2, यानी कि इसको बोला जाता है 1.5। ये हो गया 1 और ये पावर हो गई 1/2, यानी कि ये हो जाता है 1.5, 1.5 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ। वैल्यू लिखी है एक्स वाई का, और यहाँ पे लिखा है होल क्यूब अंडर रूट में एक्स का क्यूब। ठीक है, ये लिखिए एक्स वाई का होल क्यूब, यानी बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाई में वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था कि अगर a जो है यहाँ पर रूट में है तो उधर जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, पावर 1/2 हो जाती है, यानी x का जैसे ये होल क्यूब लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये रूट में है। अगर ये रूट में है तो x का मान हमने यहाँ पे 4.5 बताया था कि जो सबसे बड़ा मान है x का, कहाँ गया, ये रहा, ये है हमारा 4.5। तो हमको 4.5 कैसे लाना है, देखो x की पावर कितनी है, 3 है। अगर मैं इसको रूट को खोलता हूँ तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ना कि x का मान जो है वो है 1.5, और पावर कितनी है, 3 है। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 1.5 को अगर आप 3 से गुणा करके देख लो तो आपका आ जाएगा क्या, 4.5, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5। तो यानी कि जो x का मान है वो 4.5 है, इसके बराबर आ रहा है। और 4.5 कब आ रहा है, जब मैंने x का मान 3 लिया है, और x का मान 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहा है, और y का मान 3 आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन और आपके सामने लगाइए दिमाग।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कहता है एक द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है 1073, फाइंड देयर एलसीएम। दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि इसके एलसीएम का प्रोडक्ट दे रखा है 1073, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? अभाज्य संख्या ना, भाज्य संख्या को प्राइम। देखो ये जो सवाल है ये आपके आईबी का सवाल है, ठीक है, आईबी में पूछा गया था, काफी मुश्किल सवाल है, बच्चे छोड़ के आ गए थे। अब मैं बताता हूं, देखो इसका आंसर कैसे होगा। 1073 दिया गया है, दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, और यहाँ पर उसका एलसीएम निकालना है। तो जिन दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया है 1073, तो उनका प्रोडक्ट और उनका जो एलसीएम होता है वो दोनों सेम होता है। तो जो आपको को प्राइम ये जो को प्राइम नंबर दे रखे हैं, को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट जो है वो उसके एलसीएम के ही बराबर होगा। यानी क्या आंसर होगा इसका? 1073 दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1073, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका समझ आया? यही क्वेश्चन था, इतना मुश्किल लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा था एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर दे रखा है। नंबर है यहाँ पर, एक है x, एक है y। कहता है कि जो x होगा वो y से छोटा होगा, और उनका जो एलसीएम दे रखा है यहाँ पे दो को प्राइम टू प्राइम नंबर्स का, वो दे रखा है 533। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। सबसे पहले तो देखो कि एलसीएम कितना दे रखा है। एलसीएम कितना दिया है? 533। ये दो क्या है? प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं नहीं पता, अपनी खुद की टेबल में आते हैं। तो अगर 533 का मैं देखूं कि 533 किसी के स्क्वायर के आसपास आता है क्या? 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होएगा, और अगर मैं 23 का स्क्वायर कर दूं तो 23 का स्क्वायर करें तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। ये तो छोटा हो गया इससे, है ना? तो 23 का स्क्वायर तो नहीं आ पाएगा, 23 की टेबल में नहीं आता। चलो एक काम करते हैं, हम करके देख लेते हैं 19 का स्क्वायर, क्योंकि जो 19 है वो क्या है? 19 का स्क्वायर करते हैं, तो 19 का स्क्वायर आएगा 381, नहीं, वहां भी नहीं कटेगा। इसके बाद जो अगला हमारा को प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है? 17। तो 17 से करके देख लो एक बार। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। 17 से भी नहीं कट सकता। 13 से काट के देखे क्या? 13 की टेबल से कट जाएगा क्या? 13 का स्क्वायर कितना होगा? 14 225 196 169। हाँ, तो 13 से कट सकता है ये। अगर मैं इसको 13 से काटता हूँ 13 से, तो ये कितनी बार पे कटेगा? अगर मैं 13 से काटूंगा, 13 4 जा कितना हो जाएगा? 52, और 1 बचेगा तो 13 1 जा 13, यानी कि ये कट जाएगा 41 टाइम्स पे। कितनी टाइम्स पे? 41 टाइम्स पे। 13 के पहाड़े से 41 पे कट जाएगा, और 13 जो है हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर भी होता है। तो हम कह सकते हैं, तो इसके फैक्टर जो है हमको मिल चुके हैं। कौन कौन से? एक है 13 और एक है हमारा 41। अब बात ये आती है कि x और y किस किस को माने। बोला गया था कि जो x होगा वो आपका बड़ा होगा, y आपका छोटा होगा। x बड़ा है यानी कि x को आप रख सकते हो ये, और y आपका छोटा है तो y को आप रख सकते हो 13। अब यहाँ पर इक्वेशन रख दो और सॉल्व कर दो। एक मिनट, क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ पर इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। लिखा है 4y माइनस में x, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो y की जो कि है 13, और x की वैल्यू कितनी है? 41। 13 चौक हो जाएगा 52। 52 में से अगर मैं 41 को घटा दूंगा तो क्या मेरा आंसर 11 आएगा? क्या मेरा आंसर 11 आएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आलू हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया? हमने है क्वेश्चन नंबर 7। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 7 कहता है कि एलसीएम ऑफ 148 एंड 185 इज डैश। कहता है कि 148 और 185 का एलसीएम क्या होगा, आप ये बताइए कैसे निकालोगे? क्या होगा इनका एलसीएम, कैसे निकालना है बताओ। 148 और 185 का आपको एलसीएम निकालने को पूछा है, कैसे निकालोगे?
समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अगर 148 और 144 का 148 और 185 का एलसीएम निकालना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी नंबर होगा वो इन दोनों से भाग होने वाला हो, ऐसा नंबर होना चाहिए। इन दोनों से कौन सा नंबर भाग होता है पहले वो निकालना है। और वो कैसे पता चलेगा, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि 185 और 148 से जो छोटे नंबर हैं वो तो वैसे कट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, दोनों हट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे सामने दो ऑप्शन बच चुके हैं, ये और ये वाला। अब इन दोनों में से बताओ कि ये दोनों में से किससे भाग हो सकते हैं। अगर मैं 740 को 148 से भाग करता हूं तो फिर ये कितने पे कट जाएगा। अगर इसको मैं 150 मान लेता हूँ, मोटा मोटा एक रफ फिगर ले लेते हैं, तो अगर मैं 15 मान लू तो 15 पंजे 75, तो यानी कि ये हाँ इससे कट सकता है। कितने पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा। ठीक है, कितने पे कटेगा, 5 पे, यानी 148 740 को कितने पे काट देगा, 5 पे। और 185 इसको कितने पे काटेगा, तो 18 पंजे हो जाएगा 90, तो ये कट जाएगा 4 पे, यानी कि 185 इसको 744 को 4 पे भाग कर देगा, तो ये दोनों कट रहे हैं। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि 148 940 को काट सकता है क्या, तो 14 के पहाड़े में 940 नहीं, तो ये 14 से तो इससे तो नहीं कटेगा, और जब ये नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन है ही नहीं, यानी दोनों से कटने वाला चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, यानी जो सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम निकालना है आप लोगों को इन वैल्यू का, 250, 500, 1000 और इसका एलसीएम निकालना है। जरा इन संख्याओं को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सारे 5 के मल्टीपल हैं, 5 से सब भाग हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन है वो 5 से भाग होने वाले हैं, तो मैं 5 को ये 250 से या 100 से मैं करूंगा तो बेकार है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को ध्यान से देखो, ये जो संख्या है अगर मैं इसका पीछे से 0 हटा दूं तो 105 है। 105 कैसे निकलता है, 105 निकलता है 15 गुणा में 7, ऐसे तो निकलता है, यही है ना। 105 कैसे आएगा, 15 गुणा में 7, अगर मैं 15 गुणा में 7 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 105। यानी मैं कह सकता हूं कि जो संख्या है वो 7 से भाग हो सकती है, ये वाली। तो मैं कह सकता हूं कि सारी संख्या जो आंसर होंगे वो भी 7 से कहीं ना कहीं भाग होंगे। अगर 7 से भाग हो जाएगा तो वो मेरा आंसर है, वरना मेरा आंसर नहीं है। मैं 7 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 5 से मैं ले सकता था मगर वो सारे भाग हो जाएंगे, तो मुझे 7 से भाग करके देखना है। क्या 7 से मैं 21 को भाग कर सकता हूं, तो ये तो हो जाएगा। 7 से मैं 20 को भाग कर सकता हूं, ये नहीं होगा। 7 से 11 भी भाग नहीं होता, 7 से 25 भी भाग नहीं होता, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 21,000। यानी 21,000 ऐसा नंबर है जो इन सब का एलसीएम ले सकता है। ठीक है, ये जो सवाल मैं दे रहा हूं ना, साथ के साथ मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लगाता हूं ताकि आप लोग ये ना बोलो कि भैया कहां से सवाल उठा के दे रहे हो। मैं आपको दिखा रहा हूं बाकायदा कि कहां से सवाल आए हैं, कोई आरआरबी से है, कोई रेलवे से है, कोई अब जीडी का, कोई एसएससी का, कोई सीपीओ का, अलग अलग सवाल के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो कितने ज्यादा नए सवाल हैं। अभी हाल फिलहाल के सवाल पूछे हैं जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी पुराने सवाल ज्यादा उठा के नहीं लाता, सिर्फ आपके लिए वो सवाल लाता हूँ जो जेन्युइन है, साथ के साथ इसलिए आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, इनका एलसीएम निकालना है आपको, 15, 24, 35 और 54, इन 4 संख्याओं का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। बताओ कैसे निकलेगा। इन सारी संख्या के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये 5 से भाग हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, मगर ये नहीं होगा। ठीक है, फिर मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे इन सबको भाग दिया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक डिजिट चुन लूंगा। मैं क्या ले लूंगा, बीच में 24 को, मैं बीच में किसको ले लूंगा, 24 को ले लूंगा। 24 कैसे निकलता है, 24 निकलता है 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यानी मैं कह सकता हूं कि 8 के 3 गुना कितना होता है, 8 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के फैक्टर, 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो 8 के मल्टीपल आपने यही तो बताया था कि भैया 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, यानी कि पीछे की 3 डिजिट। तो अब ये देख लो कि किसकी पीछे वाली 3 डिजिट जो है वो 8 से भाग हो रही है।
जिसके पीछे की 3 डिजिट 8 से भाग हो जाएगी वो इन सब का मल्टीपल कहलाएगा। क्या 650 8 से भाग हो जाएगा? तो 6 8 8 64, नहीं ये भाग नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। 570 8 7 56, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं 556 की, 8 7 56, हाँ तो ये वाला हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 670 भी हमारा भाग नहीं हो सकता। तो इसके पीछे की 3 डिजिट 8 से भाग हो रही है, तो यानी ये जो है इन सब का एलसीएम कहलाएगा। 7560 ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आए? चलिए, आप लोगों के लिए आज इतना ही। आज मैंने आपको 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। अगर आपको यही सीरीज और भी चाहिए, अगर आप चाहते हो एलसीएम एचसीएफ के ऊपर और भी ऐसे ही क्वेश्चन लेके आओ जो लेटेस्ट वाले हो, जैसे मैं अभी लेके आता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ विद प्रूफ। बाद में बच्चे कहें कि भैया पुराने सवाल सिखा रहे हो क्या, तो इसीलिए मैं आपको साथ के साथ दिखाता हूँ कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये क्वेश्चन अभी नए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एलसीएम एचसीएफ की और प्रैक्टिस करनी है और सीरीज लाऊं, तो कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और अपना ध्यान रखो और इसका रिवीजन करते रहो। बाय बाय।